साथियों नमस्कार। ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे पर देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आर्य समाज गंगानगर मेरठ के 25वें वार्षिकोत्सव एवं वेद प्रचार समारोह की, जो कि प्रारंभ हो रहा है 24/10/2024 से 27/10/2024 तक। आर्य समाज गंगानगर में इस वेद प्रचार समारोह में आर्य जगत के ख्याति प्राप्त एवं उच्च कोटि के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य योगेश भारद्वाज जी मुजफ्फरनगर के सारगर्भित प्रवचन तथा भजनोपदेशिका बहन अलका आर्या बधाइयों द्वारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आयोजन के प्रथम दिन का कार्यक्रम यानी कि 24/10/2024 को प्रातःकालीन सत्र का आयोजन स्थान श्री कृष्ण चैतन्य योगाश्रम रसपुरा मेरठ में आयोजित किया गया, जिसमें उपरोक्त आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर अपने प्रवचन प्रस्तुत किए तथा बहन अलका आर्य जी ने अपने मनमोहक भजनों के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं का वर्तमान समय से अवगत कराया। सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया और यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है माताओं, और इस यज्ञ का करना कराना मनुष्य मात्र का परम धर्म है। हवन को हमें करना चाहिए, यज्ञ को हमें करना चाहिए। जीवन में हमें कुछ अच्छाई अपनानी चाहिए। जीवन में हम कुछ पुण्य अच्छा काम ले आते हैं तो जीवन में शांति आती है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। ऊंची ऊंची कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, चमचमाती बच्चे हैं, औलाद हैं, सब कुछ है, लेकिन याद रखना क्या जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है। आराम तो है पर चैन नहीं, जीवन में जी भर देख लिया। आराम तो है पर चैन नहीं, वो साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। मैं विक्रांत जी से निवेदन करूंगा इस आश्रम के कुछ इतिहास के बारे में हमें बताने की कृपा करें। आश्रम का छोटा सा इतिहास ये है कि जो संस्था है, ये संस्था अनुमानित 100 वर्षों से अधिक पुरानी है। तो यज्ञ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यज्ञ में भी एक विशेष ध्यान ये दिया जाता है, सत्यार्थ प्रकाश में भी आपने पढ़ा होगा कि ऋषि जी से पूछा कि जो काजू बादाम सूखे मेवे आप अग्नि में भस्म कर देते हो, इससे अच्छा कोई खा ले तो खाने से अधिक लाभ होगा। तो ऋषि जी ने भी यही कहा था कि खाने से किसी एक व्यक्ति का लाभ होगा, और अगर अग्नि में इसको भस्म किया जाएगा तो अनेकों जगह पर इसका लाभ पहुंचेगा। तो विशेष सामग्री और विशेष घी होना यज्ञ में भी विशेष लाभ है। सायकालीन सत्र का आयोजन नारी शक्तिकरण सम्मेलन के रूप में स्थान ग्रेटर गंगा पार्क गंगानगर मेरठ में किया गया। आचार्य जी ने इस सायकालीन सत्र में सभी श्रद्धालुओं को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया तथा अपने देश के बारे में भी बहुत कुछ बताया, एवं इसके अतिरिक्त बहन अलका जी ने अपने भजनों के द्वारा सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस सत्र की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित 10 वही भगवान है। पुण्य की बेल घटी पाप बढ़ते जाते हैं, इसलिए दुख और संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़े और झंकारे अपने आप बढ़ जाते हैं। झाड़े और झंकारे अपने आप बढ़ जाते हैं। तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही इष्ट मेरा, तू ही देवता है, तू ही बंधु मेरा, तू माता पिता है, तू ही बंधु मेरा। जहालत से हम तुझको देखे ना देखे, जहां
जब से हम तुझको देखे ना देखे, मगर तू हमें दर्शन में देखता है। भी गणित नहीं जानते। स्त्री में से पुरुष और पुरुष में से स्त्रियां नहीं घट सकती। स्त्री अलग वस्तु है, पुरुष अलग वस्तु है, दोनों का आपस में कंपटीशन संभव नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से महान नहीं है। समझ रहे? स्त्री महान है किसमें? अपने स्त्रीत्व में महान है। और पुरुष महान है किसमें? अपने पुरुषत्व में महान है। पुरुष कभी स्त्रीत्व में महान नहीं हो सकता, स्त्री कभी पुरुषत्व में महान नहीं हो सकती। लेकिन हम स्त्री की प्रशंसा पुरुषों की भांति करना चाहते हैं, उसी में मजा आता है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांक। ममत्व की प्रशंसा नहीं करेंगे, उसके स्त्रीत्व की प्रशंसा नहीं करेंगे, उसके प्रबंधन की प्रशंसा नहीं करेंगे, उसके मैनेजमेंट की प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा करेंगे कैसी लड़ी है। और घोड़ा नया था भैया, 12 घुड़सवार आए, 12 के 12 को मार डाला। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगति पानी थी। दिनांक 25/10/2024 को समारोह का दूसरे दिन का आयोजन स्थान सामुदायिक केंद्र डिफेंस कॉलोनी मेरठ में यज्ञ, भजन एवं प्रवचन का आयोजन किया गया। और इसी आयोजन में आचार्य जी ने एवं बहन अलका जी ने अपने प्रवचन तथा अपने भक्ति गीतों के द्वारा सभी का मन मोहा। यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी के काफ़ी सदस्यों ने भाग लिया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आनंद लिया तथा धर्म लाभ पढ़ा है वो जानते हैं कि कृष्णमूर्ति संदेहवादी थे, नास्तिक नहीं थे। आपने ओशो का नाम सुना होगा। ओशो का कोई भरोसा नहीं, बेमेंदी का लोटा है, किधर लौटता है पता नहीं। कभी वो ईश्वर को मानने वाला बहुत बड़ा आस्तिक हो जाता है और कभी ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक हो जाता है। दुनिया में अगर नास्तिकों की बात करूं तो एक ही नास्तिक हुआ है जिसने निश्चय पूर्वक नकार दिया कि मैं ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, और इसका नाम था चारवाक। बुद्ध, महावीर आदि सब संदेहवादियों की सूची में आते हैं। ये नास्तिकों की सूची के खुले नास्तिक नहीं है कि नहीं कर नहीं सका, जिन्होंने एक पंक्ति में बताया कि ईश्वर क्या है। कहा अन्यों ने भी, ऐसा नहीं कि अन्यों ने नहीं कहा। कि सांख्य दर्शन का ऋषि कपिल भी कहते हैं सर्वविद सर्वकर्ता, लेकिन ये पूरी बात नहीं समेटे हुए। ये पंक्ति पूरी बात को समेटती नहीं है ईश्वर से संबंधित। पर ऋषि पतंजलि की पंक्ति है, क्या कहती है, सूत्र क्या कहता है? क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः। किसे कहते हैं ईश्वर? कहा जो 3 चीजों से परे है उसका नाम ईश्वर है। एक तो वो क्लेश से परे है, एक क्लेश के कारण जो कर्म होते हैं उनसे परे, और एक जो कर्म का विपाक बनता है उनसे परे। इन 3 चीजों से जो परे है वो क्या है बोलो? वो ईश्वर है। और जो इनमें फंस जाता है वो ईश्वर नहीं है। जो इनमें फंसा वो ईश्वर नहीं। ईश्वर किसे किसे नहीं कहा लोगों ने, यहां तक के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी नहीं है। संसार में जब ईश्वर के बारे में हम जानना चाहते हैं बंधुओं, तो ईश्वर के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लोगों ने प्रस्तुत की हैं। ईसाइयों से पूछो तो बहुत बड़ा ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट लिख मारा, तोरेत लिख मारे, पेंटाट्यूक लिख मारे, इंजील लिख मारे। इस्लामवादियों में उतना नहीं है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, आगंतुकों का और विभिन्न आर्य समाज से आए हुए सज्जनों का और महिलाओं का अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे। मैं आचार्य जी का और हमारी भजन गायिका, हमारे तबला वादक, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रवचन, और सभी कुछ ये वातावरण भी गरिमामय हो गया आप लोगों के आने की वजह से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सायंकालीन सत्र, संध्या भजन व प्रवचन का आयोजन। ओम दक्षिणाधिपतिश्रियचिराजी रक्षिता पितरैषवा तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षिताभ्यो नमो
तो बेटा जवाब दिया, बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी संभल के मुझे नहीं चलना है, संभल के तुम्हें चलना है, मैं तो तुम्हारे पदचिन्हों पर चलूंगा। निवेदन कर दो माताओं, इसलिए कहीं न कहीं माता पिता की कमियां होती हैं। प्रसन्न 16 संस्कार का महत्व और उसका क्या महत्व हमारे बच्चों पर पड़ता है और कुछ संस्कारों का क्या असर होता है, ये बहुत ही सुंदर। दिनांक 26/10/2024 को सत्र के तीसरे दिन का आयोजन प्रातकालीन सत्र में स्थान ए ब्लॉक पार्क राजेंद्रपुरम गंगानगर में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बिंदुवारों द्वारा अपने प्रवचन प्रस्तुत किए गए। दिनांक 26/10/2024 को सायकालीन सभा का आयोजन आर्य समाज गंगानगर के भवन पर हुआ। सद्गुणों से महका लो, सुध आचरण से अपना जीवन सजा लो, जीवन की बगिया सद्गुणों से महका लो, हो मिलके चलना ऐसे साथ जैसे दिन के पीछे राह, मिलके चलना ऐसे साथ जैसे। निवेदन कर दूं माताओं, आज दुनिया की गुरु माताएं आप गुरुओं के चक्कर में पड़ी हैं। माताओं, वेद ने कहा है कि हमेशा नारियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर कुमारी कन्या है तो पिता व भाई के साथ जा सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ माताओं, वेद की बताई हुई बात कह रही हूँ। अगर कुमारी कन्या है तो पिता व भाई के साथ जा सकती है, विवाह हो जाए तो पति के साथ जा सकती है माताओं, और वृद्ध हो जाए तो देखो फिर भी अकेले नहीं जाना चाहिए। वृद्ध हो जाए तो बेटे के साथ जा सकती है या पति के साथ जा सकती है, अन्यथा अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, आप हमारी माताएं गुरुकुल के चक्कर में अकेली भाग रही हैं। और मैं नहीं कहती माताओं, वेद कहते हैं कि जो स्त्री एकांत में पर पुरुष से हंसी मजाक करती है, आपस में बातचीत करती है, हंस हंस करके माताओं को खुश कारण भी इन साइंटिस्ट का भागकर अमेरिका जाना था, ऐसा माना जाता है। इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा कि हुआ कि नहीं हुआ, ये गलत विषय। लेकिन पूरी दुनिया में यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं रही, और जब पूरी दुनिया में यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं रही तो ऐसी परिस्थिति में यहूदियों को इस बात की चिंता सताने लगी कि सबके पास अपना घर है, हमारे पास अपना घर नहीं है। यहूदियों ने जी तोड़ मेहनत की। हमारी बहन अलका आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचनों के माध्यम से सभी का ज्ञानवर्धन दिया, बहुत प्रेरणादायक उनके वचन बताया, एक सीख देते हैं। उनका पूरा का पूरा जोर एक संस्कारों के ऊपर है। संस्कार और संस्कार सबसे पहले घर से चलते हैं और संस्कार माँ से मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत सुंदर सीख, बहुत आपने अंदर तक घुसा दी है बात, प्रेरणा लेके जाने वाले लोग हैं यहाँ से। धन्यवाद। आप सब लोग आए, सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थिति से ही ये सब प्रोग्राम की जो है शोभा बढ़ती है। 27/10/2024 को सत्र के चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन का आयोजन समय 8:30 बजे से 12 बजे तक यज्ञ भजन एवं प्रवचन का आयोजन स्थान आर्य समाज मेरठ के भवन पर आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ शहर के समस्त आर्य समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सुंदर गाड़ी जीवन की, ये सुंदर गाड़ी, इस पर तुम करते हो सवारी, इस पर तुम करते हो सवारी, कभी भूल कर मत ले जाना, कभी भूल कर मत ले जाना,
में, मेरे परदादा के समय में शिक्षा इतनी कहाँ होती थी। लोग 5वीं 6वीं पास किए होते थे, 10वीं पास किए होते थे, 7वीं पास, अरे 10वीं पास किया हो तो ये मानते थे भाई कितना पढ़ा लिखा आदमी है। कोई एमए एमएससी कर लेता था तो बस इसके तो पढ़ाई का कोई पारावार ही नहीं है। सामान्य पढ़े हुए 5-6 पढ़े हुए लोगों को बड़ा विद्वान माना जाता था। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आज तो मूर्ख से मूर्ख बालक भी बीए एमए की डिग्री लिए घूम रहा। अब तो सबके हाथ में एमए है, सबके हाथ में बीए है, सब एमएससी किए घूम, अरे इंजीनियरिंग किए घूम रहे। बीटेक ऐसी हो गई है जैसे किसी दुकान पे चूरन की तरह बचती हो, कोई जाके लिया। एमबीए एमसीए कुछ भी नहीं है। पढ़ाई कितनी बढ़ गई है। अच्छा, पढ़ाई केवल वैसे ही नहीं बढ़ी है कि कोई कहने लगे भाई ये तो झूठी डिग्रियां दे रहे हैं इसलिए पढ़ाई हो रही है ना। देखो दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नई इन्वेंशंस भी कर रहे हैं। और इस 4 दिन के आयोजन की समाप्ति पर आर्य समाज गंगानगर द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत किया एवं आयोजन की समाप्ति पर सहयोग की भी व्यवस्था की गई, जो कि प्रसाद के रूप में सभी ने ग्रहण किया तथा आयोजन के सफल होने पर बहुत बहुत एक दूसरे को बधाई। साथियों, इस आयोजन की समस्त कवरेज का ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे पर देख रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास कराएगा। इस आयोजन के समस्त सत्र को मैंने इसमें पिरोया है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथियों नमस्कार। आर्य समाज के इस प्रोग्राम को हमारे मीडिया ने भी बहुत सराहा है और लोकल समाचार पत्रों में भी इसको एक अच्छी जगह दी है, जो कि आप देख रहे हैं। तथा इस आयोजन की सफल बनाने पर हमारे द्वारा किए गए प्रयास को भी न्यूज़पेपर के द्वारा दर्शाया गया है।